वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक रहेगा मारवाड़ चित्रकला। मारवाड़ की चित्रकला से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आज सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। शुरू करते हैं आज का सेशन। मारवाड़ की चित्रकला। तारानाथ एक तिब्बती चित्रकार थे तारानाथ, जिसने मरु प्रदेश में श्रृंगदर का उल्लेख किया है। प्रारंभिक चित्रों की बात करें तो मारवाड़ चित्रशैली से ओग निरिक्त वृत्ति ये प्रमुख प्रारंभिक चित्र हैं जो प्रतिहार कालीन थे। मारवाड़ शैली के अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, सिरोही, नागौर, किशनगढ़ व जैसलमेर की शैलियां मुख्यतः आती हैं। घाणेराव, जूनिया, बिनाए और रिया ये ठिकाने हैं प्रमुख जो मारवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत आते हैं। जोधपुर चित्रशैली। जोधपुर चित्रशैली यानी जोधपुर की स्थापना सन 1459 में राव जोधा के काल में हुई। यानी राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। विकास मालदेव काल में जोधपुर शैली का विकास हुआ 1532 से 1562 के मध्य। जैन ग्रंथों का चित्रण हुआ। चोखिलाव महल में भित्ति चित्रों का चित्रण हुआ और राम रावण के युद्ध और सप्तशती के दृश्यों का भी चित्रण हुआ था मालदेव के शासनकाल में। मुगल प्रभाव। जोधपुर शैली पर मोटा राजा उदय सिंह के काल में मुगल प्रभाव देखा गया। मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, वह था मोटा राजा उदय सिंह। सुरसिंह काल। सुरसिंह काल में ढोला मारू व भागवत पुराण का चित्रण किया गया था। मानसिंह का काल यानी जोधपुर के शासक राठौड़ मानसिंह का काल में जोधपुर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। मानसिंह का शासनकाल। मानसिंह का शासनकाल। मानसिंह के शासनकाल में कामसूत्र, पंचतंत्र, शिव पुराण, नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र चित्रित किए गए थे, इसलिए मानसिंह के शासनकाल को जोधपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। तख्त सिंह। तख्त सिंह के शासनकाल में मारवाड़ यानी जोधपुर शैली पर यूरोपियन प्रभाव पड़ा था, क्योंकि एच मूलर ने दुर्गादास राठौड़ के चित्र बनाए थे। बात करें जोधपुर शैली से संबंधित प्रमुख चित्रकारों के बारे में। प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात करें तो किशनदास, शिवदास, अमरदास और शंकरदास ये प्रमुख चित्रकार थे, जोधपुर शैली से संबंधित हैं। डालचंद नामक चित्रकार ने उदय सिंह का नृत्य रथ यानी नृत्य करता हुआ चित्र बनाया, जो वर्तमान में मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर में स्थित है। एक अन्य चित्रकार थे वीर जी, जिसने रागमाला का चित्रण 1623 ईस्वी में किया था। अब बात करते हैं जोधपुर शैली से संबंधित विशेषताओं की। प्रेम आख्यान पर यानी प्रेम आख्यान प्रधान विषय रहा है जोधपुर शैली का। मूमल, महेंद्र, रूपमती, बाज बहादुर, ढोला मारू का चित्रण मुख्यतः हुआ है जोधपुर शैली में। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में गठीला बदन, लंबी कदकाठी के पुरुष, ऊंची पगड़ी और वस्त्र आभूषण पहने हुए का चित्रण हुआ है। स्त्रियों की बात करें तो ओढ़नी, राजस्थानी लहंगा आभूषण पहने हुए हैं। जोधपुर शैली का प्रधान रंग है पीला। पशु पक्षियों में बात करें तो ऊंट, चील और घोड़ा इन प्रमुख के चित्र चित्रित हुए हैं। मारवाड़ परिवेश का प्रकृति चित्रण हुआ है, यानी प्रकृति का चित्रण मारवाड़ी जो परिवेश है, धरती है, उसका प्राकृतिक रूप से चित्रण हुआ है। बादामी आंखें और ऊंची पाग ये जोधपुर शैली की मुख्य विशेषता है। द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी चित्रण किया था अनु मल्होत्रा द्वारा। महाराजा गजसिंह सेकंड के चित्र बनाए गए थे, जो द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी के नाम से जाने जाते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की जोधपुर यानी मारवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत अन्य शैलियों के बारे में, जैसे नागौर चित्रशैली। नागौर चित्रशैली में कोई खास पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी 4-5 बातें नागौर चित्रशैली से संबंधित पढ़ लेते हैं। मारवाड़ शैली से प्रभावित शैली थी नागौर चित्रशैली। बुझे हुए तथा हल्के रंगों का प्रयोग किया गया है, ये विशेषताएं हैं जो नागौर चित्रशैली से संबंधित हैं। नागौर चित्रशैली में बुझे हुए रंग व हल्के रंगों का प्रयोग हुआ है।
पारदर्शी वस्त्रों का प्रयोग हुआ है नागौर चित्रशैली में। लकड़ी के किवाड़ और किले के भित्ति चित्रों का चित्रण भी नागौर चित्रशैली में हुआ है। 1720 ईस्वी में बना ठाकुर इंद्र सिंह का चित्र है जो इस शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। नागौर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 1720 ईस्वी में बना ठाकुर इंद्र सिंह का चित्र है। वृद्धावस्था के चित्र भी नागौर शैली में मुख्यतः बने हैं। बात करते हैं जैसलमेर चित्रशैली की। जैसलमेर चित्रशैली का विकास की बात करें तो जैसलमेर चित्रशैली का विकास अखेराज व मूलराज के शासनकाल में हुआ। ये जैसलमेर के शासक थे अखेराज और मूलराज, इनके शासनकाल में जैसलमेर शैली का विकास हुआ। जैसलमेर शैली पर बाह्य शैलियों का प्रभाव नहीं पड़ा, स्थानीय शैली है। एक जैसलमेर शैली एक स्थानीय शैली है। प्रधान रंगों की बात करें तो जैसलमेर शैली में गहरा पीला, हरा, लाल और नारंगी रंगों का मुख्यतः प्रयोग होता है। सभी चित्र इन गहरा नीला, गहरा पीला, हरा व लाल और नारंगी रंगों में चित्रित हुए हैं। जैसलमेर शैली में चित्रों में भाव व सौंदर्य की प्रधानता है। रंगों से ज्यादा भाव व सौंदर्य की प्रधानता है जैसलमेर चित्रशैली में। घाणेराव चित्रशैली जोधपुर का एक ठिकाना था घाणेराव। वर्तमान में राजस्थान के पाली जिले में है घाणेराव। राजस्थान की मारवाड़ शैली की ही एक उपशैली है घाणेराव चित्रशैली। प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो घाणेराव चित्रशैली के नानाराम, कृपाराम और छज्जू ये प्रमुख चित्रकार हैं जो घाणेराव चित्रशैली से संबंधित हैं। और ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है नहीं। अजमेर चित्रशैली ये भी मारवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत ही आती है, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंतर्गत आती है। सामंती व दरबारी संस्कृति का इसमें प्रभाव दिखता है। ठिकाने थे बिनाए, मसूदा, जूनिया इत्यादि राजपूत संस्कृति का चित्रण हुआ इन ठिकानों की चित्रकला में। गांव में लोक संस्कृति का चित्रण हुआ, यानी गांव में जो चित्र बने हैं वो लोक संस्कृति को दर्शाते हैं। अजमेर शैली के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो प्रमुख चित्रकारों में चांद जो जूनिया के थे, तैयब सावर के, नांद राम सिंह भाटी, यानी नांद ठिकाने के थे राम सिंह भाटी, खरवा ठिकाने के नारायण भाटी और जालबी, जबकि मसूदा ठिकाने के थे राम व माधव जी। ये सभी ठिकानों के प्रमुख चित्रकार थे जो अजमेर चित्रशैली से संबंधित हैं। अजमेर, अल्लाह बख्श और साहिब ये अजमेर के मुख्य चित्रकार थे। राजा पाबूजी का चित्र चांद ने बनाया था, यानी जिस जूनिया के ठिकाने के एक चित्रकार थे चांद, जिसने राजा पाबूजी का चित्र बनाया जिसे चूनिया का चांद कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मारवाड़ चित्रशैली से दो अन्य शैलियां भी रह गई हैं, उनको हम विस्तार पूर्वक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ जल्दी ही।